आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं शिवानंद गिरी केवल सच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संपूर्ण भारतवर्ष आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर नालसा के द्वारा पूरे देश में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि विधिक जागरूकता शिविर लगाना, लोगों तक विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी पहुंचाना इत्यादि अन्य कार्यक्रम के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पटना में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुनील दत्त मिश्रा जी डीएलएस से पटना के कार्यालय में एक कार्यक्रम किए, जिसमें उपस्थित सभी अधिवक्ता गणों और न्यायाधीशों को इस संबंध में जानकारी दिया गया कि किस प्रकार से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर जन्मदिन के अवसर से लेकर 14 नवंबर तक, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन तक के अवसर तक ये कार्यशाला चलेगी और इसमें सभी लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों तक, जन जन तक विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दिया जाएगा। इस अवसर पर मैं मौके पर खुद मौजूद था और जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुनील दत्त मिश्र जी से मैंने जानकारी प्राप्त किया। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के कुछ प्रमुख झलकियां। इसमें कहाँ क्या कार्यक्रम किया जा रहा है, बट आज इसका शुरुआत है और इसमें मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हम लोगों का जो कार्यक्रम है, जो हम लोगों के लिए जो वर्क करते हैं, वो सभी लोगों से आग्रह किया गया है कि घर घर तक ये बात जाए कि आपका क्या राइट्स हैं, आपको विधिक सेवा कैसे मिल सकती है, और उसके अंतर्गत ना सिर्फ हम उनको जागरूक करें, बल्कि अगर उनकी कोई ज़रूरत है जिसको कि हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो उसमें हम योगदान कर सकें। तो ये महात्मा गांधी के जन्म दिवस से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस तक ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। जो पम्पलेट्स हैं, हमारे जो जितने PLBs हैं, डिफरेंट कार्यक्रम होंगे, एडवोकेट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका कार्यक्रम होगा, और समय समय पे जो अपना DLSA है इसके ऑफिस में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि जो समाज के जो डिफरेंट वर्ग के जो लोग हैं उनकी भी सहभागिता हो। क्योंकि अगर हम एक को ज्ञान प्राप्त कराते हैं, एक को जागरूक करते हैं, तो वो और लोगों को जागरूक करते हैं, तो एक चैन सा बन जाता है, और उस चैन के द्वारा समाज के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको जानकारी मिल जाती है। और हो सकता है कि उस व्यक्ति को अपनी ज़रूरत ना हो, लेकिन उनके जानकार में किसी को ज़रूरत होता है, तो एक माहौल बन जाता है, एक इन्वायरमेंट बन जाता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के अंतर्गत जो कोई भी आदमी है वो किसी पैसे की कमी के कारण या किसी कानूनी जो जानकार हैं उनकी जो सुविधाएं हैं उसका जो हेल्प मिल सकता है, वो बिना खर्च किए हुए, बिना बेहिचक वो हमारे जो विधिक सेवा प्राधिकार है उसके द्वारा उनको सहायता दी जा सकती है। और उसके अलावा जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें चाहे न्यायाधीश हों, चाहे अधिवक्तागण हों, या इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उस पर एक दायित्व बनता है कि आप जब समाज के लिए काम करते हैं तो उन लोगों के लिए जो समाज के अंतिम पायदान पे स्थित हैं, उनके मन में ये भावना आए कि जो संविधान बना, जो देश हमारा आज़ाद हुआ, तो उसका जो लाभ है वो उन तक पहुँचे। सर,
ये बताया जाए कि आज जो डीएलएसए कार्यक्रम की है, ये किस चीज़ के लिए कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। नालसा के डायरेक्शन पे 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि एक्सेस टू जस्टिस के अंतर्गत हम घर घर तक जाकर लोगों को बता सकें कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके लिए लीगल सर्विसेज ऑथोरिटीज़ हैं, उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। तो ये ढंग से ये जन जागरूक अभियान के तौर पे इसको मनाया जा रहा है। वैसे ये कार्यक्रम जो है, ये तो सालों भर डीएलएसए करती है जन जागरूकता का अभियान, लेकिन आज कुछ खास मौका है जिस मौके पे ये विशेष कार्यक्रम इस तरह का शुरुआत किया गया। एक रथ का भी सर के द्वारा एक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। क्या मतलब इसका, क्या पर्पस क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि आज का दिन 2 अक्टूबर जो हमारे राष्ट्रपिता का जन्मदिन है और इसको पूरा राष्ट्र राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाता है। इस दिन लाल बहादुर शास्त्री साहब का भी जन्म दिवस है। तो ऐसे दिन से शुरुआत करना एक अच्छी परंपरा के रूप में इसको देखा गया है और हम लोग चाह रहे हैं कि जो बापू का जो सपना है और उनका जो कहना है वो लोगों तक पहुँचे और इस विधिक सहायता के द्वारा उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं या अदर जो राइट्स हैं वो उनकी न सिर्फ उनको जानकारी मिले बल्कि उसमें जहां उनको ज़रूरत हो तो उसमें विधिक जो सहायता है उसके द्वारा उनको सहायता दिया जा सके। हमारे दर्शकों को एक चीज़ बताया जाए सर कि जो कल कार्यक्रम कराया गया सीनियर सिटीजन राइट्स के बारे में, प्रयास रहता है कि चाहे जो कोई बीमार व्यक्ति हो, वृद्ध व्यक्ति हो, तो उनको जो भी आवश्यकता है उसका जो जेल मैनुअल कहता है उसके हिसाब से और मानवीय आधार पर भी उनकी व्यवस्था होती है। अभी अलग से व्यवस्था तो जेल के अंतर्गत ही होती है, अलग से ओल्ड एज होम में उनको जो जेल के कैदी हैं उनको रखने की जहाँ तक मुझे जानकारी है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मानसिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लीगल गार्जियन बनाने का क्या व्यवस्था, क्या डीएलएसए कि न सिर्फ सहायता करना बल्कि उनको रास्ता भी दिखाना है। तो कोई ऐसा मामला आता है तो ऐसे हम लोगों ने जो न सिर्फ पटना में बल्कि पूरे बिहार के अंतर्गत ऐसी कई जगहें सुनने में आया, देखने में आया, इसके अंतर्गत जो मानसिक रूप से रोगी थे तो हाँ, तो उनको जो भी जो राइट्स दिए हुए हैं, एक्ट बना हुआ है, एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है दिए, तो उसको हक दिलवाने के लिए हमेशा से जो हमारा डीएलएसए है वो अग्रणी रहा है, उसमें हेल्प किया है। ये हम लोगों का अनुभव रहा है। हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद सर।